नमस्कार। आज है फरवरी की 12 तारीख, दिन रविवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। बिहार पुलिस में शीघ्र ही बम्पर भर्ती होगी। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार खरामास के बाद होने की बात कही थी, जिसे पिछले दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत कई जिलों में पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने का निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएं कि इस न्यूज बुलेटिन को आप किस जगह से सुन रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। बिहार पुलिस में शीघ्र ही बम्पर भर्ती होगी। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। शनिवार को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पहली बार पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले एक्साइज विभाग में 379 पदों पर बहाली की जाएगी। बताते चले कि संजीव कुमार सिंघल बिहार के पूर्व डीजीपी थे। रिटायर होने के बाद नीतीश सरकार ने संजीव कुमार सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है। संजीव कुमार सिंघल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय चयन परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल से ही उत्पाद विभाग में 379 पदों पर सिपाही बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसी कारण सरकार सबसे पहले इस पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बाद बिहार सरकार बिहार पुलिस रिक्त पद के लिए भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने बिहार के युवाओं से अपील किया है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि विभाग में इतनी नौकरियां हैं कि अगर आप पहली बार आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार भी मिलेगी। अगर दूसरी बार भी नहीं मिलती है तो तीसरी बार में मिलेगी, लेकिन नौकरी जरूर मिलेगी। पूर्व डीजीपी ने कहा कि केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से ली जाने वाली परीक्षाओं में कुछ भी बदलाव किए जाएंगे। परीक्षा के समय बायोमेट्रिक दोनों थंब और फेम को मिलान किया जाएगा। इसके बाद पीटी और मुख्य परीक्षा में भी बायोमेट्रिक और फेस का मिलान किया जाएगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग के समय भी फेस मिलान और बायोमेट्रिक थंब मिलाकर ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। होली को लेकर ट्रेनों में अभी से ही मारामारी शुरू हो गई है। सबसे बुरा हाल तो बिहार आने वाले लोगों की है। दिल्ली या अन्य शहर से बिहार जाने वाले ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 200 के पार पहुंच गई है। अब बिहार से बाहर रहने वाले यात्रियों को सिर्फ रेलवे और की ओर से स्पेशल होली ट्रेन चलाने का इंतजार है। इधर रेलवे की ओर से इसको लेकर अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है। इसी कारण होली पर घर आने वाले लोगों की लंबी कतार रिजर्वेशन काउंटर पर चल रही है। सीपीआरओ दीपक कुमार की माने तो रेलवे होली पर स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर प्लानिंग कर रही है। शीघ्र ही स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ट्रेनों की लिस्ट जारी नहीं होने से यात्रियों की काफी परेशानी दिख रही है। इसलिए यात्री वेटिंग टिकट खरीद कर उनके कंफर्म होने की आस में है। इधर सूत्रों का कहना है कि रेलवे की ओर से शीघ्र ही स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी जाएगी। ट्रेन में वेटिंग लिस्ट बढ़ने पर रेलवे स्टेशन पर दलालों की सक्रियता बढ़ गई है। टिकट को लेकर स्टेशन का चक्कर लगाने वाले यात्रियों को अपनी जाल में फंसाकर काफी लूट रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पुलिस को चकमा देकर अपना काम कर रहे हैं। रेलवे ने भी यात्रियों से ऐसे दलालों से बचने का आग्रह किया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा दलाल नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी नई दिल्ली, निजामुद्दीन पर सक्रिय रहते हैं, जो कि गरीब यात्रियों को कंफर्म टिकट का झांसा देकर उन्हें कई गुना टिकट कीमत पर बेचते हैं। जेडीयू नेता सुनील सिंह की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी ज्योति सिंह ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पति को देवरानी अंजलि सिंह, देवर तेज प्रताप सिंह, देवरानी के भाई समेत जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले माफियाओं ने मार डाला है। बताते चले कि गया के मुफल्लसिल थाना क्षेत्र के बेहौरबीघा के रहने वाले 52 वर्षीय सुनील सिंह की हत्या बदमाशों ने शुक्रवार को उस समय कर दी जब वह देर रात लगभग 10:31 पर बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। बर्थडे पार्टी के बाद सुनील सिंह बाइक से अपने घर पहुंचे। बाइक खड़ी कर वो अपने घर के अंदर चले गए। हालांकि उन्होंने पान खा लिया था, इसलिए पान फेंकने बाहर निकल गए। वो बेसिन पर हाथ मुंह साफ कर ही रहे थे कि दो बाइक पर सवार हथियारबंद बदमाशों ने आधा दर्जन गोलियां उनके सीने पर छलनी कर दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि बर्थडे पार्टी से लगभग 9:30 पर वे वापस लौट गए। जब उनसे पूछा गया कि पापा कब लौटेंगे तो बताया कि कुछ देर बाद ही अपने साथी के साथ लौट रहे हैं। इधर जदयू नेता अवध बिहारी ने बताया कि सुनील सिंह की बाइक पर ही दोनों लौटे। इसके बाद वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी को दरवाजा खोलने का इशारा किया। दरवाजा खोलते ही
बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां दाग दी। ज्योति ने बताया कि उनकी देवरानी अंजलि सिंह व उनके भाई ने मानपुर के कुछ जमीन ब्रोकरी एवं महिलाओं के हाथ बेच दी थी। उनके देवर की मानसिक हालत खराब रहने के कारण पति ने जमीन बेचने पर रोक लगा दी थी। इसी बात को लेकर पूरी साजिश और प्लानिंग के साथ उनके पति को हत्या कर दी गई। ज्योति ने कहा कि पति के कमाने से ही घर का चूल्हा चलता था, अब घर को भोजन देने वाला कोई नहीं है। अपराधियों को प्रशासन गिरफ्तार कर फांसी दे। छपरा मुबारकपुर गांव में बेरहमी से युवकों की पिटाई और हत्या मामले में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। अब 4 दिन बाद फिर से एक बार इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है। जिस मुबारकपुर गांव में घटना घटी थी और माहौल बिगड़ा था, वहां के हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस यहां कैंप कर रही है। जबकि इंटरनेट सेवा बंद करने से व्यवसायियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं ऑनलाइन काम भी प्रभावित हुए हैं। बीते 5 दिनों से सारण जिला का कारोबार पूरी तरह से बेपटरी हो गया था। सभी डॉक्टर और सभी सेक्टर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो गए थे। इसका नुकसान कारोबारियों को अधिक भुगतना पड़ा। कोरोना की मार से उबरने में लगे कारोबारी इंटरनेट सेवा का अचानक बंद हो जाने के बाद काफी नुकसान सह रहे हैं। बता दें कि अब करीब 70% व्यवसाय ऑनलाइन होने लगा है, जिस पर चोट पड़ी है। सारण जिले के मांझी अंतर्गत मुबारकपुर में हुई घटना के बाद जिले में पिछले 4 दिनों से इंटरनेट बंद रहा। इसका असर युवा वर्ग पर भी देखने को मिला है। इंटरनेट सेवा के लिए युवा सारण व मुजफ्फरपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र पहुंच रहे थे। सारण जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी सेवा पूरी तरह से दुरुस्त इन दिनों नहीं रही। इंटरनेट सेवा बंद रहने से आधार कार्ड के माध्यम से सीएसपी केंद्रों से भी पैसे नहीं निकाला जा सका। बता दें कि मुबारकपुर की घटना के बाद पूरे जिले में 6 फरवरी से इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई थी। वहीं 8 फरवरी की मध्य रात्रि 11 बजे से सेवा शुरू करनी थी, लेकिन गृह विभाग के आदेश पर जिला प्रशासन ने 10 फरवरी तक के लिए इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया था। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संशय बरकरार है। एक और सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि समाधान यात्रा के बाद राज्य में कैबिनेट का विस्तार होगा, तो वहीं डिप्टी सीएम ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने की बात कही थी। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात से अनिज्ञानता जताते हुए कहा कि सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय नीतीश कुमार को ही करना है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद मधुबनी की समाधान यात्रा में मंत्रिमंडल का विस्तार की बात की है। समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार होना है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को सदाकत आश्रम में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण की सफलता व हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी के शामिल होने के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24, 25 व 26 फरवरी को रायपुर में निर्धारित है। ऐसे में पार्टी की ओर से जिनको भी महागठबंधन की रैली में शामिल होने का निर्देश दिया जाएगा, वो शामिल होगा। अगर उनको भी महागठबंधन की रैली में शामिल होने का निर्देश मिलेगा तो वो भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पूर्णिया में आयोजित रैली गृह मंत्री अमित शाह की रैली से कई गुना बड़ी होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में जारी है। इस कार्यक्रम के तहत रविवार को पूरे प्रदेश के हर प्रखंड के एक ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद उस पंचायत के किसी एक कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता के यहाँ कम्युनिटी भोजन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत शनिवार को भागलपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने भागलपुर से अपने जुड़ाव को भी बताया है। नीतीश कुमार ने भागलपुर में ही कभी जेल में बंद रहे हैं। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भागलपुर से तो मेरा पुराना जुड़ाव है, दरअसल हम तो यहीं जेल में बंद रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सभी जेपी आंदोलन में लगे थे तो भागलपुर में ही जेल में थे। सीएम ने हंसते हुए कहा कि मेरा रिश्ता तो यहाँ और अधिक है, इसलिए यहाँ हम बराबर आते जाते रहे हैं। सीएम ने बोले कि समस्या जानने के लिए ही समाधान यात्रा पर निकले हैं। नीतीश कुमार बोले कि गंगा के दोनों तरफ से जाते रहे हैं, आज कुछ जगह देकर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ की एक समस्या रही है जो सब दिन की मांग है कि गंगा नदी के किनारे बारिश की वजह से अधिक समस्या होती है। वहीं नीतीश कुमार से भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर सवाल के जवाब में कहा कि यह मामला केंद्र का है, केंद्र माने तो ये सब होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीच में छोटे विमान को उड़ाने की बात सुन रहे थे, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं बात हो रही है। कम से कम वही चालू हो जाता तो सोच रहे थे, कम से कम आने-जाने का ठीक हो जाता। बता दें कि नीतीश कुमार का तय कार्यक्रम अचानक उनके भागलपुर आगमन के बाद बदल गया। सीएम ने बदले कार्यक्रम के तहत शहीद तिलक मांझी की परिक्रमा माल्यार्पण किया। बिहार में दो आईपीएस अधिकारियों के बीच की तकरार खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आई है। आईजी होमगार्ड व फायर सर्विसेज विकास वैभव बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। विकास वैभव ने ट्वीट कर सीनियर आईपीएस अधिकारी शोभा अहोतकर पर आरोप लगाया था कि वो अपशब्द का प्रयोग करती हैं। विकास वैभव का यह विवाद हर दिन गहराता जा रहा है। विकास विभाग द्वारा लगाए इस सनसनीखेज आरोप के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जांच के लिए भी आदेश दिया है। वहीं डीजी शोभा अहोतकर ने उन्हें ट्वीट करके उनके नोटिस का भी भेजा है। अब विकास विभाग ने एक नया ट्वीट कर कई लोगों को निशाने पर साधा है। विकास विभाग ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट में बताया है कि इस पोस्ट में उन्होंने मूर्खों के 5 लक्षण बताए। खगड़िया जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रांकोडीह में शनिवार को कपड़ा धोने के दौरान पोखर में डूबने से एक छात्रा की मौत हो गई। मृतका की पहचान रांकोडीह के राजकुमार पासवान की 16 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बिहार के प्रमुख जिलों में से एक गया है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों के तौर पर यह जिला प्रसिद्ध है। गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। आईपीएस विकास विभाग और शोभा अहोतकर को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चेतावनी के बावजूद भी आईजी होमगार्ड विकास विभाग ने एक और तमतमाता ट्वीट किया है, जिससे बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। आईपीएस अधिकारी ने अपने हालिया ट्वीट में किसी का नाम लिए बगैर मूर्ख के 5 लक्षण बताए हैं। सीएम नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि किसी अधिकारी को कोई दिक्कत है तो उसे अपने सीनियर को बताना चाहिए, ऐसे ट्वीट नहीं करना चाहिए। दक्षिण पूर्व रेलवे के कांतीगंज एवं खमसा रेलवे स्टेशन पर आंदोलन के तबके धरना प्रदर्शन के कारण शनिवार को कई अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होने की खबर है। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार के अनुसार उक्त धरना प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों के परिचालन में काफी बदलाव किया गया है। किशनगंज के सदर थाना क्षेत्र के फुलवारी के पास नदी किनारे शनिवार को एक युवक का शव मिला है। मृतक विजय सहनी 20 वर्ष 6 फरवरी को लापता हो गया था। सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद शनिवार को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर से भारत के लिए रवाना हो गए। लालू सिंगापुर से दिल्ली लौट रहे हैं। सिंगापुर के एयरपोर्ट पर बेटी रोहिणी और उनके परिवार के अन्य सदस्य लालू को स्वदेश विदा करने के लिए पहुंचे थे। लालू प्रसाद स्वस्थ हैं, हालांकि सिंगापुर एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर नजर आए, जहां से बेटी रोहिणी ने उन्हें विदा किया। लालू यादव की बड़ी बेटी डॉक्टर मीसा भारती भी उनके साथ रही। पिता लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर से दिल्ली रवाना करने से पहले रोहिणी आचार्य ने कविता की शक्ल में कई भावुक ट्वीट भी किए। एक मैसेज में उन्होंने कई बातें भी कही। इसी के साथ समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।